परमेश्वर को नमन, विघ्नेश्वर को नमन, परमात्मा का शक्ति को कोटि कोटि नमन। यह है आपका विजय नंबर, वेल्स अकेडमी का फाउंडर। और रोज़ हम सुबह 5 से 10 मिनट माइंड रिन्यूअल मैसेज बोलते हैं। माइंड रिन्यूअल प्रोग्राम से आता है। माइंड रिन्यूअल प्रोग्राम 20 साल का रिसर्च और 23.5 साल का एक्सपीरियंस से आता है। ये निरंतर सुनिए, बहुत गहराई से सुनिए, बहुत गौर से सुनिए, बहुत प्यार से सुनिए। हाँ, हमारे ऊपर जो भी है वो सब छोड़ के ये वाक्य सुनिए जो अंदर से आता है, तो आपको ये बहुत सहायता देगा, बहुत कुछ समझाएगा, आपको बहुत आगे तक लेके जाएगा। देखिए, ये सुबह का मैसेज सुनना है, रात को 9 से 9:30 बजे तक हिंदी में बोलते हैं, 9:30 से 10 बजे तक इंग्लिश में बोलते हैं। ये सब सुनेंगे तो बहुत 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 व्यक्त आपको सब समझ में आएगा। और उसके बाद हम रविवार को 2 घंटे बात करते हैं, बैठ के बात करते हैं, डिस्कस करते हैं। और इस हफ्ते में जो भी बात की है उसके बारे में भी हम बहुत गहराई से बात करते हैं। ये सब आप करेंगे ना, आपको कोई शक नहीं है कि आप बहुत शक्ति पाएंगे और बहुत समृद्धि पाएंगे, सब कुछ पाएंगे, क्योंकि ये आपको समृद्धि देते रहेगा। जो परमेश्वर का आवाज़ है वो ज़रूर देते रहेगा। इसलिए आप ज़रूर इसको सुनिए। आप सबको स्वागत करते हैं। और हम एक डिस्क्लेमर देना चाहते हैं, हम किसी धर्म को नीचे नहीं डालते हैं, किसी को ठेस नहीं पहुंचाते हैं। सब धर्म बोलने वाले परमात्मा को ऊपर उठा के दिखाते हैं। सत्य बोलते हैं लेकिन कड़वी सत्य बोलते हैं। ये कड़वी सत्य सुनते सुनते मीठा हो जाएगा, ज़रूर सुनते सुनते मीठा हो जाएगा, और बीच बीच में कड़वी लगेगा। हमारा बात हमेशा कड़वी लगेगा। और कभी भी बुरा शक्ति के पास मत जाना। ये कड़वी लग गया बोल के बुरा शक्ति के पास नहीं जाना। बुरा शक्ति के पास ही जाएंगे। ये कड़वी है, ये क्या ऐसा आदमी, ये आदमी ऐसा बोलता है, बोलेगा तो तुरंत बुरा शक्ति काम करना शुरू हो गया, ये समझ लीजिए। जब भी आपको सोच आता है ना, ये आदमी क्यों ऐसा मुझे बोल दिया है, क्या है, ये सही नहीं है, ये क्या है, परमेश्वर का बात बोलता है फिर भी ऐसा करता है, ऐसा बोलता है, ऐसा आपको एक सोच आ गया, इसका मतलब है बुरा शक्ति शुरू हो गया। और धीरे 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 आपको घसीट घसीट के इधर से गायब कर देगा। ये गारंटी मैं बोलता हूँ, गायब कर देगा। यकीन करें। आप नहीं सोचना नहीं 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 मैं तो परमेश्वर के पास होएगा, ये क्या है, ये नहीं सुनेगा तो भी मैं परमेश्वर के पास नहीं, ज़रूर नहीं। क्योंकि आपको मैंने बोला ये 20 साल रिसर्च के बाद ये आ रहा है। तो आप कभी नहीं बोल सकता है कि हाँ 2 साल हो गया, 3 साल हो गया, बस काफ़ी है। नहीं नहीं, कभी नहीं। मैं नहीं बोलता हूँ 23 साल हो गया बोल के मैं नहीं छोड़ा। मैं कभी नहीं बोलता हाँ ये सब नहीं चाहिए, ये पढ़ाई, किसी का बात सुनना, ये सब नहीं करेगा, मैं तो परमेश्वर के साथ हूँ, मैं स्वर्ग में पहुँच गया। नहीं 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 नहीं। मैं झुक के सुनते रहा हूँ, सब लोगों की बात सुनते रहता हूँ। इसलिए आपका दिल में आ गया ना ये वर्ड कि ये क्या, ये मनुष्य कैसा बोलता है, ये अच्छा नहीं है, ये क्या ऐसा बात करता है, कड़वी बात करता है, ये बहुत अच्छा नहीं लगता है, ये परमेश्वर का आदमी बोलता है फिर ऐसा बोलता है। एक सोच ऐसा आ गया ना, तो ये बिंदु आ गया, बुरा शक्ति का बिंदु आ गया आपको। फिर इसको डेवलप डेवलप करके आपको ये मेरी सारी बातों में नफरत आएगा, सब पे गुस्सा आएगा, ये सब उसका काम शुरू हो जाएगा। किसको नुकसान है? विजय नंबर को कोई नुकसान नहीं है। नुकसान किसको है? आपको ही है। तो इसलिए अगर आप फॉरवर्ड करके इधर तक आया, पहले से शुरू पहले से शुरू कीजिए। बहुत सारा गलती इधर से ही होता है। हम हमेशा टाइम नहीं देते हैं परमेश्वर को, उधर भी शॉर्ट करने के लिए कोशिश करते हैं। उधर भी थोड़ा सुन लेंगे, क्या बोलते हैं आज सुन लेंगे, ये क्यों पूरा सुनना है, मैं विजय नामब्यार हूँ ये सब बोलेगा, क्यों सुनना है। इधर भी बुरा शक्ति खेलता है, देख लीजिए। ये इसका खेल बोलते हैं ना हम, बुरा शक्ति का खेल बोलते हैं। ये बड़ा बड़ा नहीं करेगा, धीरे धीरे ही करेगा, छोटा छोटा करके आपको घसीट के लेके जाएगा। और मेरे नफरत करने वाला बहुत सारे लोगों को इकट्ठा करवाएगा आपको, और वो सारे लोगों का बात आप सुनेंगे, और सबकॉन्शियस माइंड में जो डाला हो सब निकल के आएगा। ऐसे ही आप निकल के आपको उठा के फेंक देगा। बहुत आसान है उसको। इसलिए गौर से सुनिए। इसलिए हम हमेशा डिस्क्लेमर देते हैं, हम किसी धर्म को नीचे नहीं डालते हैं, किसी को ठेस नहीं पहुंचाते हैं।
किसी को ठेस नहीं पहुंचाते हैं। सब धर्म बोलने वाले परमात्मा को बोलते हैं और किसी को ठेस नहीं पहुंचाते हैं, क्योंकि कड़वी बात बोलते हैं। जो कड़वी बात सच्चाई है, ये सब आप हमेशा दोहराते रहिए। ठीक है, कल तक मैंने बोला परमेश्वर की आवाज़ सुनने के बारे में, ये 6वां हफ्ता है। कल तक मैंने बोला वाक्य सब कुछ है, ये वाक्य ही हम बोल रहे हैं। ये वाक्य सारे ग्रंथों से लेके हम बोल रहे हैं, बोला है ना। वो वाक्य आपके पास आता है, बोला है ना। वो वाक्य आप अंदर लेगा तो बहुत बड़ा शक्ति देगा, ये भी बोला है ना। ठीक है, वो उसका एक मूल्य कारण है, मालूम है आपको। जो मैंने बोला पहले वो याद रखना है, सारे चीज़ याद रख के जो मैं बोलता हूँ वो सुनना है, तभी समझ में आएगा। तो ये वाक्य आपके अंदर आएगा और आपके अंदर काम करेगा। और फिर 18वीं सेंचुरी में एक व्यक्ति को 1.8 मिलियन डॉलर उस टाइम पे एक आदमी को देता है परमेश्वर, कुछ ना वो पूछ के। वो परमेश्वर को नहीं पूछा, फिर आया, बोला है। वो हम अनुभव कर रहे हैं, हम कुछ नहीं पूछते, हमारे लिए आते रहता है, ये अनुभव कर रहे हैं। आप भी उसको अनुभव करेंगे कभी। ये वाक्य 100% ले दे तो, जैसे मैंने बोला नफ़रत पसंद ये सब छोड़ के विजय नंबियार को पसंद करता हूँ, विजय नंबियार को नफ़रत करता हूँ, ये सब छोड़ के उसके ऊपर आके सुनेंगे तो मिलेगा, ज़रूर मिलेगा, आपको भी मिलेगा, इससे ही मिलेगा, मैं गारंटी देता हूँ। क्यों? क्योंकि वाक्य आपके अंदर आता है। तो ये वाक्य अंदर आता है, तो ये वाक्य क्या है, यही आज बोलना चाहता हूँ। ये वाक्य क्या है? क्या है बोला है आपको, याद है? अगर लाइव सेशन है तो पूछता मैं आपको, आप लोग जवाब देता है देखता। ये वाक्य क्या है, याद है? सोच के देखिए, बहुत सारे लोगों को याद नहीं आया होगा। ये वाक्य कोई कुछ नहीं है, विघ्नेश्वर है, ठीक है ना। विघ्नेश्वर ये वाक्य बन के इस दुनिया में आया ना, उसके बातें वो जो भी किया है, उसके कारण जो भी हुआ है, परमेश्वर विघ्नेश्वर परमात्मा का शक्ति का समझ में आया, ये सब विघ्नेश्वर के जरिए ही हुआ है। वही वाक्य है, वही वाक्य अभी आपको आ रहा है। और ये वाक्य आपको आ रहा है का मतलब क्या है? विघ्नेश्वर आपके अंदर आ रहा है। समझ लीजिए। तो विघ्नेश्वर हमारे अंदर है, वो विघ्नेश्वर आपके अंदर आता है, तो विघ्नेश्वर आपके अंदर आके बैठता है, तो आप कुछ भी पूछेगा आपको मिलेगा। वो अंदर से आपके जरिए वो परमेश्वर को पूछेगा और लेके देगा। समझ लिया आपने? ये वाक्य आपको आता है, वाक्य काम करेगा का मतलब क्या है? विघ्नेश्वर आपको आता है, विघ्नेश्वर काम करेगा। ये समझ लीजिए, ये बहुत बड़ा रास है। ये ना समझ के लोग विघ्नेश्वर का मूर्ति बना के पूजा कर रहे हैं। नहीं नहीं, विघ्नेश्वर हमारे अंदर आता है वाक्यों के रूप में। जो भी वाक्य हम बोलते हैं, अभी 530 540 एपिसोड हो गया, यूट्यूब आ रहा है, ठीक है ना। तो ये सब क्या है? वाक्य है, था परमेश्वर का वाक्य है। वो पीछे मुड़ के फिर से यूट्यूब सुनते रहिए, वो वाक्य अंदर लेते रहिए, उसको ग्रहण करके उसको 100% आशीर्वाद है बोल के उसको पक्का बना के आप बोलते रहिए, तो देखिए विघ्नेश्वर काम करना शुरू करेगा। तो अभी समझ में रखिए, आप हमेशा याद रखिए वाक्य क्या बोला, विघ्नेश्वरी वाक्य बन के आया बोला। वही वाक्य अभी इधर से आता है तो आपके अंदर आता है, तो विघ्नेश्वरी आपके अंदर आके बैठता है। विघ्नेश्वर बाहर ढूंढने की जरूरत नहीं है, आपके अंदर आके बैठता है वाक्य के रूप पे। समझ लीजिए, ये सब हम विश्वास करेंगे, आप विश्वास करेंगे और इसको लेके आप इस्तेमाल करेंगे, तो ज़रूर आप भी देखेंगे जो व्यक्ति देखा, हाँ, इतना सारा सहायता मिलते हुए देखा है, जो हम देखते हैं इतना बड़ा सहायता मिलते हुए, वही आप भी देखेंगे। आप सबको स्वागत करते हैं, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।